इस पर एक गुंबद बना दिया गया और ऐसा इसलिए किया गया है कि लोग इसे खाना काबा की तरह चक्कर लगाकर इसका तवाफ कर सकें। मुझे पता है कि आपको पता है वो तब भी मदद करता है जब कब्र में चला जाए, अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। अब आप खुद फैसला करें कि ये सब सुनने के बाद कोई न्यूट्रल इंसान खुद को ये कहने से कैसे रोक सकता है कि जैसे हिंदू अपने बुतों को सामने लिटाकर पूजते हैं तो ये कब्र परस्त लोग मुर्दों को कब्रों में लिटाकर। एक जीप काली होवे नी स्पीड 40 बीट इंटेंस वाली फिर गम सेट आ। हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल जिन्ना मैं पंजाबी रील टीवी ते मैं हां तुहाडा दोस्त सनमीत सिंह। अज दी जिहड़ी वीडियो हसी टीवी तो स्टैचू ऑफ शेख अब्दुल कादर जिलानी दा जो स्टैचू है मतलब वो बनाया गया साडे इधर इंडिया दे विच, ओहदे विच की लॉजिक है की सारी गलबात है मैनू इहदे बारे बिल्कुल नहीं पता कि की गलबात है। सारी अज दी वीडियो दे विच जानांगे ते जिन्होंने तुहानू पता है तुसी भी देखो कि ये जो वीडियो दे विच गलबात दसन लगे है वो सारी एक्यूरेट है या नहीं, तो जिन्होंने नहीं पता वो तुसी मेरे नाल जानो, ठीक है। सो आज दी वीडियो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ते प्रेस द बैल आइकन एज वेल तां जो नोटिफिकेशन तुहाडे फोनां ते तुहानू मिल जे जदों भी आपां कोई वीडियो अपलोड करिए। आओ देखिए। इसके मौके पे तख्त पर आकर के बैठ गए हैं गद्दी नसीन सिलसिला मदारिया के, और यहाँ पर देखिए चादर लेकर के लोग तवाफ कर रहे हैं। पे देखिए अकीदत के तौर पे तलवार उठा रहे हैं भाई। तो ये देखिए माशाल्लाह ये पेड़ है और ये पेड़ के नीचे यहाँ पे तलवार रखी हुई है। पर देख सकते हो चिराग जल रहा है। थोड़ा बताएं यहाँ के लोग यहाँ का काजल लगाते हैं जिससे उनको शिफा मिलती है। ओके तवाफ़े कबूल बिल इत्तिफाक हराम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कब्रों को सजदा करना और कब्रों का तवाफ करना बिल ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ਿਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। इत्तिफाक हराम है। ये मज़ार भारत के सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद मगनपुर में मौजूद भाउद्दीन जिंदा शाह मदार से मंसूब है, जिसे जानबूझकर खाना काबा की तरह चार कोनों और काले रंग की चादर से ढककर इस पर एक गुंबद बना दिया गया और ऐसा इसलिए किया गया है कि लोग इसे खाना काबा की तरह चक्कर लगाकर इसका तवाफ कर सकें। मुझे पता है कि आपको भी मेरी तरह देखकर आंखों पर यकीन नहीं आएगा, पर यह हकीकत है। लोग यहाँ पर मनते हासिल करने के लिए अल्लाह को छोड़कर इस इमारत के अंदर दफन एक इंसान की कब्र का तवाफ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दरबार पर एक बड़ी तलवार को भी रखा गया है जो कि काफ़ी वजनी है और इसके बारे में मशहूर है कि जो भी इसे उठाकर जो भी मन्नतें मांग ले इस दरबार पर वो ज़रूर पूरी होती हैं। आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने खुद कभी दिमाग लगाकर दीन को पढ़ा और इसको समझा होगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये लोग तो ऐसे कब्र परस्तों से दीन सीखते हैं जो कि इन्हें खुलम खुला नंगा शिर्क करने की तावीलें और दलीलें पेश करते हैं। कुछ इस तरह से वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। अब आप खुद फैसला करें कि ये सब सुनने के बाद कोई न्यूट्रल इंसान खुद को ये कहने से कैसे रोक सकता है कि जैसे हिंदू अपने बुतों को सामने लिटाकर पूजते हैं तो ये कब्र परस्त लोग मुर्दों को कब्रों में लिटाकर। क़यामत के दिन एक गुनाहगार और मुशरिक इंसान अपना अमाल नामा मिलने के बाद जहाँ पर और बहुत सारी ख्वाहिशात करेगा तो इसकी सबसे बड़ी हसरत आप जानते हैं क्या होगी? वो कहेगा कि काश मैंने अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ना बनाया होता, काश आज के दिन मैं मरकर मिट्टी हो गया होता ताकि मेरा हिसाब व किताब ना होता, ऐ काश कि मैं दुनिया के अंदर एक बार वापस चला जाऊं तो फिर कभी भी सजदे से सर ना उठाऊं। पर अल्लाह फरमाता है कि ये वो दिन होगा जब लोगों को सिर्फ इनके अमाल ही फ़ायदा देंगे, ना किसी की सिफारिश काम आएगी, ना किसी की दोस्त और ना कोई तावीलें। अगर ऐसा ना होता तो कायनात के सबसे अजीम इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से ये ना फरमाते कि ए फातिमा मेरे माल से दुनिया में जो लेना है ले ले, अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया तो मैं तेरे किसी काम नहीं आऊँगा। ज़रा अंदाज़ा करें, ये बात समझाने के लिए की जा रही है जन्नती औरतों की सरदार को, ताकि ऐसे लोगों के बंद दिमागों को खोला जा सके। ये कब्र परस्त मौलवी ज़्यादातर एक हदीस को बुनियाद बनाकर इस शिर्क का दिफा कुछ इस तरह से करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मुझे तुमसे यानी अपनी उम्मत से शिर्क का कोई खौफ नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक मेरी उम्मत से शिर्क हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वो कभी शिर्क नहीं कर सकती।
हालांकि असल में इस हदीस का मफहूम ही कुछ और था। मकसद समझाने का ये था कि मेरी सारी की सारी उम्मत शिरक अब कभी नहीं करेगी, जैसा कि इससे पहले की उम्मतों के साथ हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हो या बाकी पैगंबरों की, वो इन पैगंबरों की वफात के बाद दोबारा मुकम्मल तौर पर मुशरिक हो जाती जब तक कि अगले पैगंबर इनकी हिदायत के लिए मबूस न होते। ये लोग इसी हदीस को बुनियाद बनाकर लोगों को इसका गलत मतलब समझाकर इनको शिरक की दावत देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि मेरी उम्मत के अंदर एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, एक गिरोह ना कि एक फिरका। अब जरा एक और खुला शिरक देखें कि ये लोग मज़ार पर मौजूद दफन बुजुर्ग की तस्वीरें सामने लगाकर इन पर हार चढ़ाकर इन पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि ये अमल शिरक की शुरुआत है और शुरू से ही ऐसा होता है कि किसी भी पैगंबर या नेक शख्स की वफात के बाद इसके मानने वाले इस बुजुर्ग की तस्वीरें लगाकर या फिर इसका दरबार बनाकर इसकी पूजा शुरू कर दिया करते। सही मुस्लिम 1182 और सही बुखारी 1341 के अंदर बयान होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के आखिरी अयाम के अंदर थे। आपकी 3 बेगमात हज़रत आयशा, उम्मे हबीबा और सईदा उम्मे सलमा आपस के अंदर बातें कर रही थी कि जब हम लोग हबशा हिजरत करके गए थे तो वहाँ पर हमने मारिया नाम का एक चर्च देखा था जहाँ पर कुछ तस्वीरें लटकी हुई थी। अल्लाह के रसूल ये बात सुनकर इस बीमारी और तकलीफ के आलम के अंदर उठकर बैठ गए और फरमाया कि यही तो इन लोगों की खराबी थी कि जब इन लोगों के अंदर कोई नेक शख्स फौत हो जाता तो इसकी तस्वीरें और इसकी मूर्तियां बनाकर वहां पर सजदे शुरू कर देते। क़यामत के दिन ये लोग बदतरीन मखलूक बनाकर उठाए जाएंगे। आपने मजीद फरमाया कि अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अल्लाह अकबर। क्या आज वही दौर नहीं है जब इन कब्र परस्तों और हिंदुओं के अंदर फर्क तक करना मुश्किल हो गया है? लेकिन अगर आपको फिर भी यकीन ना आए तो जरा ये वीडियो देख लें कि भारत के अंदर एक बुजुर्ग की कब्र पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मूर्ति बनाकर इसे गुस्ल दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हिंदू अपने खुदाओं की मूर्तियों के साथ करते हैं, इन्हें पानी और दूध से गुस्ल देते हैं, इन पर नजराने, चढ़ावे और चंदे लुटाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अगर हमें यह खौफ ना होता कि अल्लाह के रसूल की कब्र पर सजदे शुरू हो जाएंगे तो मैं इस कब्र को हमेशा के लिए आम लोगों के लिए खुला छोड़ देती। अब यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से शिरक हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था जैसा कि ये मौलवी बयान करते हैं, तो हज़रत आयशा को उम्मत से किस शिरक का खौफ था? आज भी सुन्नियों के अंदर कादियानी जो कि ख़त्म नबूवत के इनकारी हैं और शियों के अंदर नाउज़ुबिल्लाह अली अल्लाह कहने वाले नुसैरी फ़िरका के लोग मौजूद हैं। अगर शिरक हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है तो ये लोग कौन हैं फिर? जो कुछ आज कब्रों पर हो रहा है वो सब कुछ क्या है? अब जरा इस वीडियो के अंदर इन दोनों लोगों की बातें सुनकर इनके अंदर फ़र्क तलाश करने की कोशिश करें कि इनके अंदर हिंदू बुत परस्त कौन है और मुसलमान कौन। और बड़ी खूबसूरत बात यह मशहूर है कि अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है। उष्ट देवता भगवान शिव और माँ काली के दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर में चमत्कारी पत्थर को देख सकते हैं। मान्यता है कि इस पत्थर को उठाने वाले की मनोकामना पूरी होती है। तब मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उठ गया। अगर 11 बंदे इसके नीचे उंगली रखें और किसी भी अल्लाह के वली का जो है ना वो दिल में तसव्वुर करें तो ये उठ जाता है। अगर ये करामत है तो दज्जाल की करामतें देखकर इन लोगों की क्या हालत होगी आप तसव्वुर कर सकते हैं। यकीनन ये लोग सबसे पहले उसको बुजुर्ग कहकर सजदा करेंगे। ये राजस्थान के इलाके जोधपुर का एक मंदिर है जहां पर पूजा करने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद मुसलमान हैं। जी हाँ, मुसलमान जो नस्ल दर नस्ल यहाँ पर ऐसे ही पूजा करने आते रहते हैं। यकीन ना आए तो आप खुद सुन लें। जोधपुर का एक ऐसा मंदिर जिसमें माँ दुर्गा की पूजा मुस्लिम करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए मुस्लिम पाकिस्तान से आते हैं और इस मंदिर के पुजारी भी मुस्लिम हैं जिनका नाम है जलालुद्दीन खान और इनका परिवार 13 पीढ़ियों से इस मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं। ये अहले तशी हजरात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर हाजिरी देने के लिए किसी कीड़े की तरह पेट के बल घसीट कर यहाँ पर पेश हो रहे हैं, बिल्कुल हिंदुओं की तरह। इन लोगों को ये हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने, या फिर साहबा ने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी कोई बिदत की है? अगर नहीं तो ये लोग आखिर सोचते समझते क्यों नहीं हैं? क्यों अपनी आखिरत बर्बाद करने पर तुले हैं? याद रखें कि आज अगर इसी हालत के अंदर बिना तौबा किए इन लोगों में से किसी को मौत आ जाती है तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। हमेशा की जहन्नुम ऐसे लोगों का मुकद्दर है, वो जहन्नुम जिसका टाइम कभी खत्म नहीं होगा, वहां से कभी भी वापसी नहीं होगी।
मौत से पहले तक अभी भी वक्त है कि हम लोग समझ जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚੱਕਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅਬਨੋਰਮਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਥੋੜੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਬਨੋਰਮਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਿਫ ਟੌਪ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਗੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਗੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਬਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਾਜ ਰਿਟਿਊਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਹੋਪ ਸੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣਦੇ, ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਇੰਨੇ ਬਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।